Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, class फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट चैप्टर द चैप्टर नंबर थर्ड नेम है चैप्टर का एंजाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिटेल से इंट्रोड्यूस करेंगे कि एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बारे में दो मॉडल, एंजाइम के नोमेनक्लेचर और फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी और एंजाइम इनहिबिटर्स। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जस्ट विद इन अ वीक इस चैप्टर को मैं वाइंड अप कर लूँ। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 के स्टूडेंट्स भी इस चैप्टर से फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन 9th में इतना डिटेल नहीं जितना डिटेल से हम क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि जो पीएमडीसी का यानी जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू दैट पीएमडीसी के सिलेबस में एमडी कैट टेस्ट और एचईसी के टेस्ट में भी ऐसे यानी कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं। तकरीबन 3 या 4 एमसीक्यूज चैप्टर एंजाइम से लिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर दिस कि मैं एंजाइम को एक्सप्लोर कर लूँ, नोट कर लें कि अगर हम एक लिविंग बॉडी को देखें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, इवन की इंक्लूडिंग ह्यूमन, एक बैक्टीरिया, एक प्लांट या इवन के एक डॉग या कैट को देखें, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूमरस केमिकल रिएक्शन अकर होते हैं, यानी हजारों रिएक्शंस होते हैं। आप लोग यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं कि इनसाइड बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जितनी भी जानदार हैं उन जानदारों के जिस्म के अंदर न्यूमरस केमिकल या सेवरल केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। न्यूमरस मीन एक नहीं, काफी ज्यादा। न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन को मैं शॉर्ट RXN और यहाँ पे एस लिखूंगा, रिएक्शंस। तो न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस अकर लिविंग बॉडी में काफी ज्यादा रिएक्शंस होते हैं। ऑफ कोर्स इवन कि जो भी बॉडी लिविंग है तो हजारों रिएक्शन होते हैं डेली रूटीन लाइफ में। ऐसे रिएक्शंस होते हैं इन विच, जिसमें से इन रिएक्शंस में कुछ आपको ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे इन विच सम सिंपल कंबाइन, जिसमें से कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स यानी क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, या सब्सटेंसेस भी लिख सकते हैं। सम सिंपल मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, यानी कुछ सादा मिलके कॉम्प्लेक्स किस्म के कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस बनाएंगे। और इसके साथ साथ while some complex are broken down, कुछ complex substances को some complex are broken down, कुछ complex को तोड़ दिया जाता है broken down into simple ones, यानी उनसे simple ones तैयार किए जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स की तरफ यानी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स मेंशन किए। वो एक ये है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, जबकि सम कॉम्प्लेक्स आर ब्रोकन इनटू सिंपल वंस। कुछ से सिंपल वंस बनते हैं और कुछ सिंपल वंस से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इन कंबाइन को हम नाम देते हैं, द स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, अक्सर पूछा जा सकता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर न्यूमरस हजारों या कई ज्यादा क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस में से कुछ में से सिंपल मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया जाता है, उनसे सिंपलर वंस बनते हैं। इन कंबाइंड एक्टिविटी को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। स्टूडेंट्स, ये डिफिनीशन 2 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जैसा कि मैंने लिखा कि सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, दिस इज द फर्स्ट। जबकि सेकंड मैंने लिखा कि सम कॉम्प्लेक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वंस, दिस इज द सेकंड। अब देखें, जब सिंपल मिलते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जब सिंपल आपस में कंबाइन होंगे, सिंपल प्लस सिंपल मिलेंगे, डॉट डॉट मीन काफी ज्यादा,
और इससे बनेगा द कम्प्लेक्स टाइप का। एग्जाम्पल में बताऊंगा। वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी जब सिंपल से कम्प्लेक्स बने, वी कॉल द एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ए मेटाबॉलिज्म का एक टाइप है जिसमें से सिंपल से कम्प्लेक्स बनते हैं। एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल या एक रूटीन लाइफ में जो हमारी बॉडी में होता है उसको नोट कर लें। सपोज अगर हम ह्यूमन बॉडी का एक एग्जाम्पल ले लें, यानी सिंपल से कम्प्लेक्स कैसे बनता है। एज यू नो कि हमारे साथ अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक अमाइनो एसिड मिला पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए नेक्स्ट अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, मैंने यहाँ पे डॉट डॉट में काफी ज्यादा अमाइनो एसिड, तो हमारे साथ कम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम चैप्टर 2 के हवाले से पॉलीमर कहते हैं, तो एक प्रोटीन बनेगा। तो जब सिंपल मिल के एक कम्प्लेक्स बनाए, वी कॉल देम द एनाबॉलिज्म। इसके मुकाबले में अगर हम अपनी बॉडी में देखें, सेकंड जो पॉइंट मैंने मेंशन किया कि कम्प्लेक्स को तोड़ दिया जाता है और कम्प्लेक्स से बनते हैं सिंपल प्लस सिंपल प्लस सिंपल। इसकी एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, सपोज हमारी बॉडी के अंदर जब रेस्पिरेशन होती है तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस इनके साथ जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलता है तो इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, रिजल्ट मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी। अगर हम गौर कर लें तो ग्लूकोज को अगर हम देखें या कार्बोहाइड्रेट को, तो एक कम्प्लेक्स है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वगैरह एक सिंपल है। सेम लाइक यहाँ पे आप प्रोटीन लेके और प्रोटीन को हम तोड़ डालेंगे अमाइनो एसिड में, तो ये भी प्रोटीन को जब मैंने यानी तोड़ दिया अमाइनो एसिड में, तो यू में से कि इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम नाम देंगे कैटाबॉलिज्म का। किसका? कैटाबॉलिज्म का। तो सिंपल हम कुछ यूज कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन का नाम हुआ एनाबॉलिज्म, जिसमें से आप लोगों ने देखा कि सिंपल मिलके कम्प्लेक्स बने, और दूसरा आप लोगों ने देखा कि जिसमें से कम्प्लेक्स को तोड़ दिया जाता है सिंपल बनाते हैं, वी कॉल देम द कैटाबॉलिज्म। तो जब एनाबॉलिज्म हो और कैटाबॉलिज्म हो, दोनों का सम लिया जाए, मीन इन दोनों को हम इकट्ठा ले लें, तो वी कैन से कि दिस इज द मेटाबॉलिज्म। तो आप लोग मेटाबॉलिज्म को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, या मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। मीन इस सारे के सारे रिएक्शन हमारे पास मेटाबॉलिज्म की कैटेगरी में आते हैं। स्टूडेंट नोट के लिए, जब मेटाबॉलिज्म एक बॉडी में अकर हो रहा हो, जब क्या हो, मेटाबॉलिज्म एक बॉडी में अकर हो रहा हो, तो वी कैन से कि दिस इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू में से के ऑर्गेनिज्म लाइफ रखती है, और यू कैन डिफाइन द लाइफ एज दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वी कैन से दे हैव लाइफ। जिनमें मेटाबॉलिज्म अकर होता हो तो हम कह सकते हैं कि इनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है और ये लिविंग है और ये लाइफ रखती है। अगर इस पॉइंट को हम नेक्स्ट नेगेटिव मीनिंग में ले लें, अगर एक बॉडी है उसमें क्या हो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेटाबॉलिज्म का स्टॉपेज आ जाए, यानी वी में से द स्टॉपेज मीन रुक जाता है क्या, जब एक बॉडी का मेटाबॉलिज्म रुक जाए, स्टॉपेज ऑफ मेटाबॉलिज्म हो जाए, तो यू में से स्टॉपेज ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड व्हाट। तो सिंपल लिख सकते हैं यू में से द डेथ। तो डेथ क्या हुआ शाबाश, मेटाबॉलिज्म का स्टॉप होना डेथ कहलाता है। अगर मेटाबॉलिज्म अकर हो, कंटिन्यू हो, तो यू में से कि लाइफ कहलाती है या लाइफ कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज आई एम द लिविंग बॉडी, मैं लिविंग हूं, मैं लाइफ रखता हूं, बिकॉज मैं सिंपल कह सकता हूं कि मेरी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस भी हो रही है और एनाबॉलिज्म की प्रोसेस भी हो रही है। कैसे? सपोज मेरी बॉडी के अंदर हजारों प्रोटीन बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, क्योंकि एंजाइम आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर।
ना सिर्फ ये मेरी बॉडी के अंदर फैट्स की यानी फॉर्मेशन हो रही है, हार्मोन्स बन रहे हैं। कुछ हार्मोन्स आप लोगों ने देखे होंगे कि वो भी प्रोटीन इन नेचर है, कुछ हार्मोन स्टेरॉइड्स इन नेचर हैं। मेरा इंसुलिन का बनना, मेरी बॉडी में केराटिन प्रोटीन के जो मेरे स्किन में, नेल्स में होते हैं, बालों में होते हैं, तो इनका बनना एनाबॉलिज्म होता है। जबकि मेरी बॉडी में एनर्जी के प्रोडक्शन के दौरान ग्लूकोज का जलना, स्टार्च का, और इसके साथ साथ ग्लाइकोजन से एनर्जी रिलीजमेंट के लिए उनका तोड़ना, तो कैटाबॉलिज्म। तो दोनों का सम लिया जाए, वी कॉल देम द मेटाबॉलिज्म। तो मेरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म अकर हो रही है, दैट्स सो आई से, या आई में से कि मैं लाइफ रखता हूं। जब भी एक बंदा मर जाता है, एक बॉडी मर जाती है, इवन कि एक बैक्टीरिया जब यानी डेथ का शिकार हो सकती है, तो यू में से तो उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन अकर नहीं होता। केमिकल रिएक्शन अकर होगा तो लाइफ होगी, केमिकल रिएक्शन ना हो तो यू में से कि इसको हम डेथ कहते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लें कि प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म की हो या कैटाबॉलिज्म की हो, अगर आप गौर से देखिए दोबारा से कि सम सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि मेरा इशारा किसकी तरफ है, एनाबॉलिज्म की तरफ। तो दिस इज द एनाबॉलिज्म। और अगर मैं नीचे देखूं, यहां पे मैंने लिखा सम कॉम्प्लेक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल, तो यहां पे पॉइंट लिख सकते हैं कि मेरा यानी जो टारगेट है वो है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को कंबाइन लिया जाए तो वी विल से मेटाबॉलिज्म। लेकिन इस टॉपिक का मैंने एंजाइम में क्यों मेंशन किया, बिकॉज यानी जब मेटाबॉलिज्म अकर होता है, जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म की ईच एंड एवरी स्टेप के लिए, यानी हर एक मरहले के लिए, ईच एंड एवरी स्टेप नीडेड, जरूरत होती है प्रॉपर आर यू में से स्पेसिफिक एंजाइम। तो किसका होना जरूरी, एंजाइम का। विदाउट एंजाइम एक स्टेप जब कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट स्टेप अकर नहीं होता, या एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप तक जाने के लिए भी अगर एंजाइम है तो स्टेप अकर होगा, या स्टार्ट होगा, या इनिशिएट होगा, या प्रोसेस कंप्लीट होगी। लेकिन अगर एंजाइम ना हो तो एक स्टेप दूसरे स्टेप में प्रोसीड नहीं कर पाता। दैट्स सो इस टॉपिक में मैंने मेंशन किया एंजाइम को। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज अबाउट द मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म से मुराद कि जिस्म के अंदर हजारों रिएक्शन होते हैं और इन रिएक्शंस में कुछ मॉलिक्यूल तोड़ दिए जाते हैं और कुछ बना दिए जाते हैं। तोड़ने को कैटाबॉलिज्म, बनाने को एनाबॉलिज्म, और एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म कंबाइन को हम नाम देंगे द मेटाबॉलिज्म। तो हर एक स्टेप के लिए होना चाहिए किसका, एंजाइम का। अगर मेटाबॉलिज्म अकर होता है तो लाइफ है, मेटाबॉलिज्म अगर किसी का स्टॉप हो जाए तो वी कॉल द डेथ।